हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ कोई कॉमेडी वीडियो, कोई ब्लॉग नहीं शेयर करने वाली, बल्कि आपके साथ ना मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। और ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो भगवान का कभी भी ना शुक्रिया नहीं करते। हम भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और आप लोग भी जानते होंगे, आस-पास आपके ही रहते होंगे। और हो सकता है कि वो कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, हम में से एक हो, जिसके पास सब कुछ है, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन हम कभी शुक्रिया नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक छोटी-सी स्टोरी है जो कि मैंने भी कहीं सुनी थी, तो मैंने सोचा कि शायद आप लोगों को सुना दूँ। शायद कुछ लोगों का असर पड़ जाए, कुछ लोगों को इस चीज़ से कुछ सीखने को मिले। तो स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। एक बिज़नेसमैन था, व्यापारी था, जो भगवान को बहुत मानता था, बहुत ज़्यादा, सारा दिन पूजा-पाठ करता था, तो इसी वजह से भगवान की कृपा उसके ऊपर हमेशा बनी रहती थी। उसका बिज़नेस भी बहुत अच्छे से फलता-फूलता था, बहुत अच्छा काम-धंधा था उसका, बहुत मुनाफ़ा होता था, तो जिसके कारण वो दान-पुण्य भी बहुत ज़्यादा करता था। लेकिन वो कभी भी ये नहीं बोलता था किसी भी रिश्तेदार के सामने या किसी भी पड़ोसी या किसी सज्जन के सामने कि मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। अगर वो दान भी दे रहा है तो वो ये कह रहा है कि चलो दे देते हैं, लेकिन देता था, बहुत देता था, लेकिन कभी भी भगवान का शुक्रिया करके नहीं देता था। वो हमेशा कहता है नहीं फिर भी दे रहा हूँ। तो एक दिन भगवान को लगा कि मैं इसको इतना देता हूँ, फिर भी ये मेरा शुक्रिया नहीं करता, कभी इसको सैटिस्फैक्शन नहीं होती। तो भगवान ने ना धीरे-धीरे अपनी एक ऐसी मायाजाल रचाई कि उसके बिज़नेस को लॉस होने लग गया और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका सारा बिज़नेस ठप हो गया और एक टाइम ऐसा आ गया कि उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी खुद की माँगने की नौबत आ गई कि वो माँग के खाता था। तो उसने भगवान को याद किया और भगवान से पूछा कि मैं तो आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, मैंने कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया, मैंने इतना दान-पुण्य किया, फिर भी मेरे ऊपर ऐसे दिन आ गए कि आज मैं दान देने वाला, फिर मेरे को दान माँग के खाना पड़ रहा है। तो क्योंकि वो भगवान का बहुत अच्छा भक्त था, तो भगवान ने उसे दर्शन दिया और कहा कि तू बहुत मुझे मानता है और तू मुझे इतना पूजा-पाठ करता है, तू दान करता है, तो ये चीज़ें मुझे पसंद आई, इसलिए मैंने अपनी कृपा तेरे पे बनाए रखी थी। लेकिन तूने कभी भी उस पल का शुक्रिया नहीं किया। तू हमेशा सब कुछ है तेरे पास, फिर भी बोलता है कि नहीं है, नहीं है। इससे सामने वाला क्या सोचेगा? भगवान को मानने वाला जो इंसान, उसके पास कुछ नहीं है, इतना दान-पुण्य करने वाला, उसके पास कुछ नहीं है, तो ये कहाँ से लाता है? तो इससे मेरी भक्ति, मेरी आस्था जो तेरी मेरे प्रति है, वो कहीं न कहीं टूटती है। और तू कभी भी शुक्रिया नहीं करता, तो कहीं न कहीं ऐसा होता है कि जब मैं तुझे सब कुछ दे रहा हूँ, तब शुक्रिया नहीं कर रहा, तो तूने ना ही दूँ तो ही ठीक है। कम से कम तू सच्चा तो बना रहेगा ना। तू जो बोलता है, मैं वही कह रहा हूँ कि तू बोलता है सबको मेरे पास कुछ नहीं है, तो सच्चा बोल तू। तू मेरा भगत है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तेरे पास कुछ नहीं है, अब तू बोल रहा है तो ये चीज़ ठीक है। जब तेरे पास है कुछ, तब भी तू यही बोलता था कि मेरे पास कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है, तब भी तू बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये चीज़ सोचिए कि जब हमारे पास है, तो रात को सोने से पहले एक बार भगवान का शुक्रिया करके सोना चाहिए कि भगवान आपने हमें अच्छा दिन दिया, अच्छा पहनने को दिया, अच्छा खाने को दिया, जो बहुत लोगों के पास नहीं है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और अगर आप किसी को दान भी देते हो ना, तो ये मत कह के दो कि है नहीं फिर भी हम दे रहे हैं। अगर भगवान आपको दे रहा है, तभी आपका हाथ देने के लिए उठ रहा है। और हमेशा भगवान को यही प्रेयर करो कि हमारा हाथ हमेशा ऐसे करने के लिए उठे, ऐसे करने के लिए नहीं उठे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस कहानी से आपको कुछ समझ तो आया होगा कि कभी भी किसी भी सामने देखो, आपके जो रिश्तेदार हैं, आप किसी के सामने ये बोलते हो कि हाँ, हम ये किसी को जताएँगे कि हमारे पास सब कुछ है तो नज़र लग जाएगी। नज़र ऊपर वाले की होनी चाहिए, किसी की नज़र नहीं लगती है। आपके पास जो है वो आपका कमाया हुआ है, आपके कर्मों का है, वो कोई नहीं छीन सकता। तो भगवान का शुक्रिया करो, वो भगवान ने दिया है। और आप हमेशा ये कहो कि भगवान का दिया सब कुछ है। अगर कोई आपको ये भी बोलता है ना कि हाँ, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हें तो बोलो भगवान का दिया सब कुछ है, हम मेहनत कर रहे हैं तो है। तो इसमें कहने की क्या ऐसी ज़रूरत है कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो कोशिश करो कि हमेशा शुक्रिया करो, भगवान का शुक्रिया कभी मत भूलो।